नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू। आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग आज उपस्थित हैं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर और यहां पर 3 अलग अलग प्रकार के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। पहले मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कला संकाय के बेरोजगारों का आंदोलन है वहाँ पर, उसके बगल में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का आंदोलन है और इसके बगल में सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग देख सकते हैं हसदेव अरण्य बचाओ, इनका 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आखिर हम लोग इन्हीं से समझ लेते हैं कि आखिर इनसे सरकार से इनकी क्या डिमांड है। तो मैम, सबसे पहले आपका परिचय दे जाओ। आप सभी का हमारे यूट्यूब परिवार पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। मैं श्रीमती मालती परगनिया, छत्तीसगढ़ी महिला समाज अध्यक्ष। मैम, आप लोग सभी काम अपने जो निजी कार्य हैं उसको छोड़कर आप यहाँ पर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, तो इतनी कड़कड़ाती धूप में आखिर आपको यहाँ पर आना क्यों पड़ा है, उसको सबसे पहले बता दीजिए। सबसे पहले तो ये है कि आज एक तो पर्यावरण दिवस है, सरकार भी पर्यावरण दिवस मनाते हैं और अभी अभी पता चले से कि वो बोले हैं कि एक दिन तुम्हारा पंखा बिजली ला बंद करके देखो। अरे मैं सरकार ला पूछता हूँ कि वो पहले सांस ला बंद करके तो देखा है कि कैसे वो बिना सांस ले जी सकते, और सांस हमारा कहाँ से मिले, यही पर्यावरण से। तो वही पर्यावरण ला बचाए बर हमने आंदोलन ला करत हन। अच्छा मैम, अभी हसदेव अरण्य का मुद्दा प्रदेश में बहुत गरमाया हुआ है और ये धीरे धीरे राष्ट्रीय मुद्दा बनता हुआ जा रहा है पूरे देश भर में। और बताया जा रहा है कि जो अडानी ग्रुप है वो वहाँ के जंगलों को कटाई कर रही है। दूसरी तरफ जो है वो राहुल गांधी जी जो हैं वो मोदी सरकार को बार बार निशाने पर ले रहे हैं कि मोदी सरकार ने पूरे देश को बेच दिया अडानी अंबानी के पास। और इधर अपने बघेल सरकार जो है, जो कि उन्हीं के बनाए हुए मुख्यमंत्री हैं, वो खुद प्रदेश के जंगलों को काट रहे हैं, जो कि आदिवासियों के लिए सोने से कम नहीं है, उनके लिए सब कुछ है। तो इस पर आपकी क्या राय है? एक बार तो हमन बैठे हैं, जौन भी सरकार आते एक पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से, वो पहले परमिशन ला दे रही से, तब ये कांग्रेस सरकार होकर विरोध करे रही से। राहुल गांधी स्वयं वहाँ पे गए रही से, अब ये बोले रही से कि नहीं कटना चाहिए। आज जब ओकर सरकार है हमारे छत्तीसगढ़ में, भूपेश सरकार है, अब वो बोला परमिशन देवा थे। तो एक से तो यही समझ में आते कि सरकार ककरो नो है, आदिवासी मन के नो है। भले बोलते कि हम आदिवासी के संरक्षण करेंगे, हम आदिवासी के साथ में खड़े हैं, लेकिन एक से स्पष्ट पता चलते कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई एक आदिवासी मन के कोई संरक्षण नहीं करते है। और अगर ये हसदेव कट जही या ये तरह से हमारा परमिशन मिल गया और 3 लाख पेड़ कटना है और ओकर से ज़्यादा भी कटना है, तो हमारे जिस तरह से हमारा हृदय होते हैं और हृदय से ही हम सांस लेवत हैं और तबे जिंदा है। तो ये हसदेव अगर कट जाए, वो हमारे पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा हमारे भारतवर्ष के लिए का है एक हृदय की तरह है। और वो कट जाए तो हमारा ये जो रोग बढ़ा थे वो तो और बढ़े, प्रदूषण इतना अधिक बढ़े कि जीना मुश्किल है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रही। अच्छा मैम, सरकार का इस पूरे मुद्दे पर अपने बचाव में वो ये कहती है कि कोयले की कमी की वजह से कई राज्यों में बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है और अपना जो छत्तीसगढ़ है ये कोयले का बहुत बड़ा यहाँ पर भंडार है, तो उसी के लिए वो कोयले की खपत को पूरा करने के लिए जंगलों को काट रही है। देख, कोयला से तो बिजली बनते है, सब कोई जानते हैं, लेकिन और भी विकल्प है। हम ये सौर ऊर्जा से भी बिजली पैदा कर सकते हैं और हवा के माध्यम से भी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ओकर विकल्प है जेकर माध्यम से बिजली उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो अब कोयला का है, अभी जैसे कोरबा में चलत रही से, अभी ओकर अब बंद होए की स्थिति में आ गए है, तो यूँ है तो एक दिन बंद होबे करी, तो कोई ना कोई तो विकल्प सोचे लगे। तो हम वही विकल्प पहले काबर नहीं सोचन, काबर वाला हम खनन करन। वहाँ के जो आदिवासी है, वहाँ के पशु पक्षी है, अभी बहुत सारे पशु पक्षी विलुप्त स्थिति में है और सरकार स्वयं पेपर में आ जाते हैं कि इतने सारे पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं, इतने सब प्रजातियाँ नहीं दिख रही हैं, है ना। तो अगर ये कट जाए तब तो बहुत सारे मन सब विलुप्त ही हो। तो हमारे एक बार सोचेल पड़े और सरकार ला सोचेल पड़े। और छत्तीसगढ़ी समाज के पास प्रौत नामक एक ऐसे जो हमारे गुरुदेव दे है और ओकर पास बहुत सारे विकल्प है। वो लोग खुद हमारे पास आना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से हम वो दूसरा विकल्प के माध्यम से भी हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो सरकार लेला सोचेल लगी। अच्छा, तो मैम अभी भी कटाई जो है वो कंटिन्यू चल रही है वहाँ पर? कटाई वहाँ पे कंटिन्यू चला थे, ये आंदोलन चला थे तो कुछ कम मात्रा में हुआ थे, लेकिन कटाई है तो चला थे, लुके छुपे चलते हैं। टारगेट यहाँ पर कितना मिला है अडानी ग्रुप को, क्या आपको पता है इसके बारे में? कोई ठोस जानकारी है? बहुत एकदम ठोस जानकारी तो मोला नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुने में आए हैं कि वो जो मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि वो क्षेत्र के जो पूरा जो कोयला खनन है वो अडानी ग्रुप ला ही मिले हुए है। और यानी कि इसको हसदेव अरण्य को नहीं बचाया गया तो कल के डेट में फिर कहीं पर सोना निकलेगा तो भी उसको उजाड़ देंगे। परसों के डेट में कोई बोले कि रायपुर में हीरा निकलने वाला है तो रायपुर को खोद दोगे।
सरकार की क्या यही रणनीति? अब एकर से तो यही लगा थे कि काबर बोला केवल कुर्सी बचाना है और पैसा कमाना है। तो वो जाना थे कि 5 साल के बाद पता नहीं मोर स्थिति आई, मैं जीतूँ नहीं जीतूँ, तो जब तक हाँ तब तक पैसा कमा ला। तो मोला लगते कि वो ककरो आदमी मन के नो है, वो केवल अपन गद्दी बचाए पर, अपन पैसा कमाए पर, कि जब तक हो तब तक मैं पैसा कमा ला। अब ये तरह से लगते है कि जब अरण्य लोग काटे बर अतका है तो कहीं सोना निकली तो भूल करिए, ओला एकर से कोई मतलब नहीं कि ओकर से आदमी का नुकसान होना है, एला वो नहीं देखा थे। तो मैम एक तरफ आप लोगों ने देखा ही होगा कि 1 मई को मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी सबको खिला दिए हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने, और एक किस्म का जो मजदूर हैं प्रदेश के, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, खास करके बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग के, तो उनके वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं सरकार उनको सामने करके पीछे से उनके जो कहना चाहिए आजीविका जहाँ पर चल रही है जंगलों में, उसको काट रही है। तो एक हिसाब से उनको सामने करके उन्हीं को काटा जा रहा है। ये तो एकदम सही बात है। वो केवल लोग मतलब दिखावा थे कि महू बोरे बासी खाता हूँ, है ना। हमारे गांव के मन तो इसने खावा थे, वो लोग बताए कि होते एक दिन खाता तो मन तो रोजे खाते, ओकर तो भोजन ही है काबर कि ओकर पास अतका समय नहीं रहा है। ओमन बेचारा मन एक बार बनाते, अब वही लोग मन दिन भर और दूसरा दिन भी खाते रहते, है ना। तो ये है लोग मतलब दिखाए बा कि हम तोर साथ हैं, लेकिन वो ककरो साथ नहीं है। वो है पीछे से वार करे थे, सामने से दिखात कि हम तोर साथ हैं, लेकिन वो है छुरा भोगा थे। और ये तरह से वो है आदमी मन से या वहाँ की जो जनजाति है ओकर वो है नहीं हुए। अच्छा, सीएम साहब अभी राज्य के दौरे पर निकले हुए हैं और जगह जगह पर हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में प्रिंट मीडिया में उनका हर 10 सेकंड में एक वीडियो आ जाता है, उनका जो सरकारी चैनल चल रहा है उसमें, और वो आदिवासी और मजदूर के हितैषी बन रहे हैं वहाँ पर, और एक तरफ दूसरी तरफ इधर काट दे रहे हैं उन्हीं के जंगल को जहाँ से उनका आजीविका चल रहा है। तो ये तो दिखाए बरे भाई कार कि लोग मतलब ये दिखावा थे कि मैं आदिवासी के साथ हूँ, लेकिन ये केवल दिखावा है। केवल एक फोटो लेके चाहिए है कि फोटो ले ले, ओकर बाद ओकर तरफ देखा भी नहीं, वो जाना भी नहीं। अगर वो जानती ताज हंसदेव अरण्य ला इस तरह से काटतीस नहीं, अडानी लो देतीस नहीं। अडानी का करत है ये मतलब पैसा दी, अभी ये सब हुआ तो ओकर मेन कारण है वो परमिशन ले दी से, परमिशन फोकट में नहीं मिले, वो कतको करोड़ों अरबों रुपए वो मिले और तब वो परमिशन मिले। वो अगर सोचतीस आदिवासी मन के या पेड़ पौधा के, पशु पक्षी के, है ना, पर्यावरण के वास्तव में ही ऐसे रहती तो वो ये तरह से नहीं करते। तो केवल एक दिखावा एक चैनल के माध्यम से काबर आजकल ये यूट्यूब और व्हाट्सअप ला सब कोई देखते और ओकर से लगते कि अरे सरकार तो बहुत अच्छा काम करा थे, लेकिन सरकार कोई काम नहीं करा थे। अब लोग मन समझ भी गए है ना। तो काका ला देख सोचे पर पड़ी कि केवल भाई फोटो खिंचाए से चैनल में आए से कुछ नहीं होना है। हकीकत में ज़मीनी स्तर पे तोला काम करे पड़ी, तभी ते हाँ राज कर सकता है, या लोग मन तोला चुन ही या तोला जान ही। अच्छा मैडम जी, कि भूपेश सरकार वहाँ पर जंगलों को कटवाने के लिए अडानी ग्रुप को वहाँ पर ठेका में लिया है, तो वहाँ से जो पैसा आ रहा है क्या उन आदिवासियों के लिए कोई परियोजना चलाएगी सरकार या फिर चला रही है सरकार? अभी तक कहाँ चलाते, अभी तक कोई परियोजना नहीं है। बोला जरूर है कि हम आदिवासी मन ला रोजगार देबोन, ओकर लिए घर बना देबोन, हम ओकर लिए सब चीज़ की व्यवस्था कर देबोन, लेकिन ये केवल कागजी है। वास्तविकता में अगर आप वहाँ जाके देखो तो ये तरह से कुछ नहीं होता। बेचारा मन तो भूखे मरत है और मन तो खुदे चाहते कि मत कटाए, लेकिन वही है कि सरकार ला केवल दिखावा है, अपन पैसा लेना है। और तेगर से तो अडानी बोले है कि हाँ परियोजना चल ही सब हो ही, लेकिन ये सब नहीं होते। 1 मई के दिन हम लोगों ने देखा कि मजदूर दिवस के दिन जितने भी वीडियो फुटेज या फिर इमेजेस बाहर निकल कर आए, उस दिन कोई आईएएस था जो बासी खा रहा था, उसको पता तक नहीं है कि बासी को खाते कैसे हैं। एक कोई आईपीएस है उसका फोटो आ रहा है, कहीं पर मैंने मजदूर का नहीं देखा। मेरा उस दिन आत्मा फट गया था कि मजदूर दिवस है, मजदूर एक नहीं दिखे सोशल मीडिया पे, और सरकार उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। तब एक से तब तुम्हारे मीडिया वाले स्वयं सोचे पर पड़ी है ना। ये तो तुम खुदे सोचो कि वास्तविकता का है। जौन बेचारा मन रोज बासी खाते तेकर तो ते फोटो नहीं देते, ओकर हकीकत लते नहीं बताता। और जौन आईएएस है, आईपीएस है, और जौन है ना, वो मन चम्मच से बासी खाता, बोले ये भी नहीं पता कि हाथ से कैसे बासी खाना है, कैसे अचार के साथ खाना है। वो है तो प्याज ले दे, वो बताइस था कि प्याज के साथ खाते, है ना, तो प्याज ला पकड़ के खाते। तो वास्तविकता ला तुम्हारा मीडिया वाले मतलब समझना है, और मीडिया में तुम्हारा खुद ये बताना है कि किस तरह से जो वास्तविकता है, जो गांव के लोग मन बासी खाते वो मन दिखत नहीं है, और कहाँ जो आईपीएस है वो मन खावाते जो एक दिन खईस है, एक समय वो दिखाए पर फोटो खींचे पर, पता नहीं वो पूरा खईस भी है कि नहीं खईस है ना। तो वो तो केवल दिखावा है। तो ये है दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर हंसदेव अरण्य बचाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। इन लोगों के साथ
बहुत ही बड़ा पुण्य का काम किया जा रहा है। हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं जिनके जंगलों को काटा जा रहा है, जहाँ पर जिनकी आजीविका चल रही है, उनके लिए ये हमारे जो हसदेव अरण्य बचाओ अभियान जो चला रही इनकी पूरी टीम है, इनको हमारे चैनल की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं इनके इस सराहनीय कार्य के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये कर रहे हैं समाज के लिए, राज्य के लिए और ख़ास करके आदिवासी भाई बहनों के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद।